हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश। हम कर रहे हैं 90 डे चैलेंज, जिसमें हम कर रहे हैं डेली एक स्टोरी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। ये स्टोरीज किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है, तो आप कोई भी स्टोरी कर सकते हैं पहले, जो भी आपको अच्छी लगे। आज है हमारा डे 45 और हमारी आज की स्टोरी है द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी। स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी। इम्पॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व, ठीक है। ऑफ ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ईमानदारी और ऑफ हो गया का। तो आपका स्टोरी हो गई आज की ईमानदारी का महत्व, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम, ये फ्रेज आपका जहाँ पे भी यूज होगा, इसका मतलब है कि आपका फर्स्ट तो ये कि आपको ये पता चल गया कि स्टोरी पास्ट टेंस में है, ठीक है, क्योंकि हम पहले किसी समय की बात कर रहे हैं। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है एक समय की बात है, एक समय की बात है, ठीक है। इन अ लश फॉरेस्ट, लश का मतलब होता है हरा भरा, ठीक है। फॉरेस्ट हो गया आपका जंगल, तो हरे भरे जंगल में देयर लिव्ड अ वाइज लायन नेम्ड लियो, एक लियो नाम का बुद्धिमान शेर रहता था। लिव्ड हो गया आपका लिव की सेकंड फॉर्म, ठीक है। लिव की सेकंड फॉर्म हो गया लिव्ड और इसका मतलब होता है रहना। वाइज लायन हो गया बुद्धिमान, बुद्धिमान शेर, ठीक है। तो एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में, हरे भरे जंगल में एक लियो नाम का बुद्धिमान शेर रहता था। बुद्धिमान शेर रहता था, ठीक है। नेम्ड लियो, इस तरह से जब भी कुछ आए मतलब लियो नाम का। नेम्ड शशि मतलब शशि नाम की, ठीक है। तो ये होगी, ये आपका लियो नाम का, ठीक है। ही वॉज नोन मतलब वह जाना जाता था, जाना जाता था, ठीक है। नोन है आपका नो वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज नोन फॉर हिज फेयरनेस एंड विजडम, वह अपनी निष्पक्षता, फेयरनेस होता है निष्पक्षता, मतलब आप किसी में भेदभाव नहीं करते, वो हो गया निष्पक्षता। और विजडम, ठीक है, और अपनी विजडम के लिए, बुद्धिमत्ता के लिए, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। वह अपनी विजडम और फेयरनेस, निष्पक्षता और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। वह अपनी निष्पक्षता और बुद्धिमत्ता के लिए, ठीक है, के लिए किसके लिए? फॉर, ठीक है, फॉर हिज फेयरनेस मतलब बुद्धि और निष्पक्षता और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। वॉज नॉन, जाना जाता था। वन डे, एक दिन, लियो नोटिस्ड, लियो ने नोटिस करा, लियो ने है देखा, नोटिस हो गया आपका, नोटिस की सेकंड फॉर्म हो गया नोटिस्ड। अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जानवरों का एक समूह, ग्रुप हो गया समूह। गैदर्ड नियर अ वाटरिंग होल, एक पानी के गड्ढे के पास इकट्ठा हो रखा था। गैदर्ड है आपका, गैदर की सेकंड फॉर्म, और इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ इकट्ठा करना या होना, ठीक है। तो ये जानवर तो खुद ही चल सकते, तो वो खुद इकट्ठे हुए किसके पास? वाटरिंग होल के पास, मतलब पानी के गड्ढे के पास, ठीक है। विस्परिंग अमंग देमसेल्व्स, विस्परिंग अमंग देमसेल्व्स, वो आपस में फुसफुसा रहे थे, और ठीक है, विस्परिंग करना होगा फुसफुसाना। अमंग्स देमसेल्फ मतलब आपस में, आपस में, ठीक है। तो लियो नोटिस्ड अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स नियर वाटरिंग होल विस्परिंग अमंग देमसेल्व्स। लियो ने, सॉरी वन डे से था ये, वन डे एक दिन, लियो ने जानवरों के एक समूह को, जानवरों के एक
समूह को, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, पानी के गड्ढे के पास इकट्ठा होकर, पानी के गड्ढे के पास इकट्ठा होकर आपस में फुसफुसाते हुए देखा या मतलब नोटिस करा। आपस में फुसफुसाते हुए, आपस में फुसफुसाते हुए देखा। ठीक है, क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुकता। ठीक है, क्यूरियस लियो अप्रोच देम, मतलब उत्सुक होकर लियो अप्रोच्ड देम, लियो उनके पास गया। अप्रोच आपकी एक वर्ब है, उसका सेकंड फॉर्म है अप्रोच्ड। क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस है तो मोस्टली आप देखोगे सेकंड फॉर्म ही यूज हो रखी है, वरना आपका वॉज, हैड ऐसे यूज हो रखे होंगे वर्ड्स। ठीक है, वर्ब्स, सॉरी नॉट वर्ड्स, वर्ब्स आपकी हैज हैव होती है आपकी प्रेजेंट में, और हैड होती है आपकी पास्ट में। तो हमारा पास्ट टेंस चल रहा है तो आपकी हैड मिलेगी आपको यहाँ पे। उसके अलावा आपको मिलेगा वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म हर एक में। उसके अलावा आपको था, थे, थी कि उसमें वॉज, वर मिलता है। ठीक है, सॉरी वॉज, वर। तो लियो अप्रोच्ड देम, अप्रोच का मतलब होता है कि किसी के पास जाना, किसी के पास जाना। एंड आस्क्ड, और उनसे पूछा व्हाट वाज गोइंग ऑन, कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो उत्सुक होकर लियो जो है उनके पास गया, उत्सुक होकर लियो उनके, या लियो ने उनके पास जाकर पूछा कि क्या चल रहा है, कि क्या चल रहा है। What was going on, या क्या चल रहा था, सॉरी what was आपका तो क्या चल रहा था। ठीक है, A rabbit named Robbie stepped forward, एक रॉबी नाम का, ये अभी हमने पीछे देखा ना नेम लियो, तो मतलब लियो नाम का, तो एक रॉबी नाम का छोटा खरगोश स्टेप फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे आया। ठीक है, आगे आया। एंड सेड, और बोला डियर लियो वी हैव अ प्रॉब्लम, मतलब हमें एक समस्या है। देयर इज अ ड्रॉट होता है सूखा, मतलब सूखा पड़ गया है, पानी जो है खत्म हो रहा है। वाटर इज रनिंग आउट का मतलब हो गया खत्म होना। कोई भी चीज अगर रन आउट कर रही है तो इसका मतलब वो खत्म हो रही है। जैसे कि मान लो कि आप कह रहे हो, आपकी मम्मी आपको कह रही है कि खाना जो है राशन लेके आना है बिकॉज दैट इज रनिंग आउट। ठीक है, वी फेयर फॉर आवर लाइव्स, हमें अपनी जान के लिए खतरा महसूस हो रहा है। ठीक है, फियर होता है डर, किस चीज का डर है, अपनी जिंदगी के लिए डर है उन्हें। द अदर एनिमल्स नॉडेड इन अग्रीमेंट, दूसरे जानवरों ने जो है सहमति में, अग्रीमेंट होता है सहमति, तो वो सहमति में उन्होंने नॉड करा। नॉड की सेकंड फॉर्म होता है नॉडेड, और इसका मतलब होता है सर हिलाना। तो उन्होंने सहमति में सर हिलाया कि हाँ मतलब ऐसा ही है। तो इसका आपका पूरे का मतलब क्या हुआ कि एक रॉबी नाम का छोटा खरगोश सामने आया, ठीक है, आगे आया या सामने आया, और बोला डियर लियो, ठीक है, प्रिय लियो, वी हैव अ प्रॉब्लम, मतलब हमें एक समस्या है, हमें एक समस्या है। प्रॉब्लम होता है कोई भी दिक्कत है या समस्या है। देयर इज अ ड्रॉट एंड वाटर इज रनिंग आउट, मतलब सूखा पड़ गया है या सूखा पड़ रहा है,
सूखा पड़ गया है और पानी खत्म हो रहा है। पानी खत्म हो रहा है, ठीक है। रनिंग आउट, वी फियर फॉर आवर लाइफ्स, मतलब हमें अपनी जान का खतरा है। हमें अपनी जान का खतरा है, या हमें अपनी जिंदगी की चिंता है। हमें अपनी जिंदगी की चिंता है या जिंदगी के लिए डर है, ठीक है। द अदर एनिमल्स नॉडेड इन अग्रीमेंट, दूसरे जानवरों ने सहमति में सर हिलाया। दूसरे जानवरों ने सहमति में सर हिलाया, ठीक है। लियो अप्रिशिएटेड रॉबीज ऑनेस्टी, लियो ने रॉबी की ऑनेस्टी, ये जो आपका है अपोस्ट्रोफी एस, ये ऐसे करके लगा हुआ है, इसका मतलब होता है का, के और की, ठीक है। तो इस लियो ने अप्रिशिएट किया, अप्रिशिएट की सेकंड फॉर्म होता है अप्रिशिएटेड, और इसका मतलब होता है कि सराहना। तो लियो ने रॉबी की ईमानदारी को सराहा और उसने यह डिसाइड किया, ठीक है। डिसाइड की सेकंड फॉर्म हो गया डिसाइडेड, उसने यह फैसला किया। क्या? टू फाइंड अ सॉल्यूशन, फाइंड का मतलब हो गया खोजना, कि कोई वह सॉल्यूशन खोजेगा, कोई रास्ता निकालेगा, समाधान निकालेगा। सॉल्यूशन हो गया आपका समाधान, ठीक है। तो ये हो गया लियो अप्रिशिएटेड रॉबीज ऑनेस्टी, लियो ने रॉबी की ईमानदारी को सराहया या की सराहना की। लियो ने रॉबी की ईमानदारी की सराहना की और डिसाइडेड टू फाइंड अ सॉल्यूशन, और समाधान खोजने का फैसला किया। समाधान खोजने का फैसला किया, ठीक है। ही कॉल्ड फॉर अ मीटिंग विद ऑल द एनिमल्स, ही कॉल्ड फॉर अ मीटिंग विद ऑल द एनिमल्स एंड प्रपोज्ड अ प्लान, उसने एक मीटिंग बुलाई। कॉल की सेकंड फॉर्म हो गया कॉल्ड, और इसका मतलब हो गया बुलाना। तो उसने एक मीटिंग बुलाई विद ऑल द एनिमल्स, सभी जानवरों के साथ, एंड प्रपोज्ड अ प्लान। प्रपोज्ड अ प्लान, इसका क्या मीनिंग होगा? प्रपोज का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो है प्रस्तावित करना, ठीक है, किसी के आगे रखना। तो उसने एक योजना की प्रस्तावना दी या प्रस्तावित किया, ठीक है। क्या? एक प्लान, एक योजना। ये आपका प्रपोज की सेकंड फॉर्म है प्रपोज्ड, और कॉल की सेकंड फॉर्म है कॉल्ड। उसने, किसने? लियो ने। उसने सभी जानवरों के साथ, सभी जानवरों के साथ एक मीटिंग बुलाई, यह एक बैठक बुलाई और एक योजना जो है प्रस्तावित की, एक योजना प्रस्तावित की। ईच डे, ये उसकी योजना है जो इन्वर्टेड कॉमास में यहाँ से यहाँ तक। ईच डे मतलब हर दिन, हर दिन,
Only one animal will drink water from the watering hole to ensure fairness and equal access. ठीक है, फेयरनेस एंड इक्वल एक्सेस के लिए डेली सिर्फ एक ही जानवर जो है पानी के गड्ढे में से पानी पिएगा. ठीक है, फेयरनेस हो गया यहाँ पे निष्पक्षता. इक्वल एक्सेस हो गया आपका, इक्वल होता है समान या एक जैसा. ठीक है, और एक्सेस हो गया पहुंच. किसी भी चीज़ पे क्या आपकी पहुंच है, कितनी आपकी एक्सेस है. समान पहुंच के लिए और निष्पक्षता के लिए एक ही जानवर जो है डेली पानी के गड्ढे में से पानी पिएगा. हर दिन निष्पक्षता और समान पहुंच इंश्योर करने के लिए. ठीक है, निश्चित करने के लिए. इंश्योर करना होता है निश्चित करना. समान पहुंच और निष्पक्षता निश्चित करने के लिए केवल एक ही जानवर पानी के गड्ढे में से पानी पिएगा. वाटरिंग होल हो गया पानी का गड्ढा. एक ही जानवर पानी के गड्ढे में से पानी पिएगा. ठीक है, लियो ने यह घोषणा की. लियो ने घोषणा की. डिक्लेयर करना हो गया घोषणा करना. घोषणा की. ठीक है, एनिमल्स एग्रीड एंड फॉलोड लियोस प्लान्स डिलीजेंटली. एनिमल्स जो है मान गए, अग्री कर गए. अग्री की सेकंड फॉर्म हो गया अग्रीड एंड फॉलो की सेकंड फॉर्म हो गया फॉलोड. मतलब उन्होंने लियो के प्लान को, ठीक है, ये हो गया लियो के प्लान को, लियो की योजना को. अगर आप वैसे योजना के साथ लगाओ तो हो गया लियो की योजना. लियो की योजना का लगन से पालन किया. फॉलो करना हो गया पालन करना, और एग्री होता है मानना. ठीक है, तो सभी जानवर मान गए और उन्होंने लियो, सॉरी यहाँ नॉट भी आएगी, लियो की योजना. ठीक है, लियोस प्लान की. अच्छा यहाँ लायंस है, सॉरी, लायंस प्लान मतलब शेर की योजना. वैसे शेर का नाम लियो ही था तो लियो भी चल जाएगा, पर लायंस प्लान है तो शेर की योजना का लगन से पालन किया. लगन से यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, पालन किया. ये की इसके बीच में नहीं है, का लगन से पालन किया ऐसे है. एवरी डे मतलब हर दिन अ डिफरेंट एनिमल वुड ड्रिंक वाटर. एक अलग जानवर जो है पानी पीता था. एक अलग जानवर पानी पीता था. एंड दे वुड वेट पेशेंटली फॉर देयर टर्न. और उसके बाद वे वेट करते थे, मतलब इंतज़ार करते थे. वेट करना हो गया इंतज़ार करना. किस चीज़ का? अपनी टर्न का, अपनी बारी का. और कैसे इंतज़ार करते थे? पेशेंटली मतलब धैर्य के साथ. धैर्य के साथ, या आप बोल सकते हो धैर्यपूर्ण. ठीक है, धैर्यपूर्ण अपनी बारी का इंतज़ार करते थे. तो हर रोज़ या हर दिन एक अलग जानवर जो है पानी पीता था और वे धैर्यपूर्ण होकर या धैर्यपूर्ण अपनी बारी का इंतज़ार करते थे. अपनी बारी का इंतज़ार
करते थे। द एनिमल्स अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी इन मेंटेनिंग बैलेंस एंड सर्वाइवल ऑफ देयर कम्युनिटी। जानवरों को जो है समझ आया, ठीक है सॉरी, अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म होता है अंडरस्टूड, मतलब पास्ट टेंस में हम उसको लिखेंगे अंडरस्टूड, पर इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ समझना, ठीक है। क्या? महत्व, इम्पोर्टेंस होता है महत्व, किस चीज़ का? ऑनेस्टी का, ईमानदारी का। इन मेंटेनिंग द बैलेंस, ठीक है, बैलेंस होता है संतुलन, तो संतुलन बनाए रखने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए ईमानदारी का महत्व उन्हें पता चला। और किस चीज़ के लिए? सर्वाइवल ऑफ देयर कम्युनिटी, कम्युनिटी हो गया समुदाय, ठीक है, और सर्वाइवल होता है कि उनको बचाए रखने के लिए, ठीक है, अस्तित्व, एक तरह से कम्युनिटी का जो अस्तित्व जो है वो बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए। सर्वाइवल मतलब जिंदा रहने के लिए, एक तरह से अस्तित्व बनाए रखने के लिए या जिंदा रहने के लिए, अस्तित्व बनाए रखने के लिए या जिंदा रहने के लिए। जानवरों को ईमानदारी का जानवरों को समुदाय, कम्युनिटी की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे समुदाय के संतुलन और अस्तित्व बनाए रखने के लिए, समुदाय का संतुलन और अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अस्तित्व बनाए रखने के लिए ईमानदारी का महत्व समझ आया, ईमानदारी का महत्व समझ आया, समझ आया, ठीक है। दे अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी। फिर है आपका डेज टर्न्ड इनटू वीक्स। डेज होता है आपका दिन और वीक्स हो गया आपका हफ्ते। टर्न्ड है आपका टर्न की सेकेंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है बदलना। तो आपका इस पूरे का क्या मतलब हुआ कि दिन जो है हफ्तों में बदल गए। एंड द ड्रॉट परसिस्टेड, परसिस्टेंस होता है कि आप कितना किसी चीज में लगे हुए हैं, ठीक है। परसिस्टेड है आपका परसिस्ट की सेकेंड फॉर्म, और इसका मतलब हो गया आपका कायम रहना, कायम रही, मतलब जो सूखा है वो कायम रहा। तो दिन जो है, दिन हफ्तों में बदल गए, दिन हफ्तों में बदल गए और सूखा कायम रहा, सूखा कायम रहा। However, इसका मतलब होता है हालांकि, ठीक है। However, because of animals honesty, अगर प्लूरल होता है, जैसे कोई वर्ड है जिसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो उसमें अपोस्ट्रोफी बाद में लग जाती है, दोबारा एस नहीं लगता। मतलब जानवरों की ऑनेस्टी, जानवरों की ईमानदारी, बात यहाँ पे वही है का के की, ठीक है। तो जानवरों की ईमानदारी और कॉपरेशन की वजह से, ठीक है। बिकॉज ऑफ मतलब की वजह से, की वजह से, किस वजह से? ऑनेस्टी और कॉपरेशन की वजह से। नॉट अ सिंगल एनिमल वेंट थर्स्टी, मतलब सहयोग करा जो उन्होंने, कॉपरेशन करा, उसकी वजह से एक भी जानवर जो है प्यासा नहीं रहा। थर्स्टी हो गया प्यासा, वेंट थर्स्टी मतलब प्यासा नहीं, प्यासा रहना, ठीक है। नॉट अ सिंगल एनिमल मतलब कोई भी नहीं रहा प्यासा, ठीक है। तो हालांकि जानवरों की ईमानदारी और सहयोग की वजह से, जानवरों की ईमानदारी और सहयोग के कारण या की वजह से, के कारण एक
भी जानवर प्यासा नहीं रहा, प्यासा नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली सबको बारी बारी से पानी मिल रहा था। यूनिटी एंड ट्रस्ट अमंग देम, अमंग होता है जैसे कि अगर दो लोग हैं तो उनके बीच में हम यूज करते हैं बिटवीन, लेकिन अगर दो से ज्यादा लोग हैं, सपोज 4 लोग हैं या उससे भी ज्यादा लोग हैं या कुछ भी है, तो हम यूज करते हैं अमंग। तो उनके बीच में क्या बढ़ा, यूनिटी एंड ट्रस्ट। यूनिटी होता है आपका एकता, ठीक है, आपने पढ़ा होगा यूनिटी इन स्ट्रेंथ, मतलब इकट्ठा, एकता में बल है, ठीक है। और ट्रस्ट होता है विश्वास। तो विश्वास जो है उन सबके बीच में ग्रो स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर का स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, ठीक है, और ग्रू का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। ग्रू है आपका, ग्रो की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब होता है बढ़ना, तो वो और मजबूत हुआ और बढ़ा। फिर इसका मीनिंग हो गया पूरे सेंटेंस का आपका, एकता और विश्वास, एकता और विश्वास जानवरों के बीच, सॉरी, जानवरों के बीच, जानवरों के बीच एकता और विश्वास और मजबूत हुआ, और मजबूत हुआ या और बढ़ा और मजबूत हुआ। फिर है आपका वन डे एज लियो वॉज पेट्रोलिंग द फॉरेस्ट, ठीक है, जैसे पुलिस जो है रात को पेट्रोल करती है, मतलब एक तरह से गश्त लगाती है, ये देख, मतलब ये देखते रहना कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पेट्रोलिंग हो गया गश्त लगाना, जंगल की गश्त लगा रहा था। ही नोटिस्ड अ स्नीकी फॉक्स, स्नीकी फॉक्स, फॉक्स हो गया आपका लोमड़ी। और स्नीकी के वैसे कई मीनिंग होते हैं, स्नीकी का मतलब ये भी हो सकता है कि डरपोक, ठीक है, और इसका मतलब ये होता है कि कोई काम छुप छुप के करना, ठीक है, तो जो धोखा दे औरों को, मतलब नीच हो एक तरह से, ये मतलब छुप के करना, अच्छे से वे में नहीं, बुरे वे में, ठीक है, किसी को धोखा दे के कुछ करना, हो गया स्नीकी वे में कुछ करना। तो स्नीकी फॉक्स मतलब आपका डरपोक लोमड़ी, फ्रीडा नाम की, नेम्ड फ्रीडा, फ्रीडा नाम की, ड्रिंकिंग फ्रॉम द वाटर होल आउट ऑफ द टर्न, आउट ऑफ टर्न का क्या मतलब हो गया कि अपनी बारी के बिना, अपनी बारी के बिना, ठीक है। तो एक दिन एज लियो वॉज पेट्रोलिंग द फॉरेस्ट, जब लियो जंगल में, जब लियो जंगल में गश्त लगा रहा था, he noticed a sneaky fox named Frida drinking from watering hole out of turn, उसने एक डरपोक लोमड़ी को, उसने एक डरपोक लोमड़ी को अपनी बारी के बिना, ठीक है, अपनी बारी के बिना वाटरिंग होल से, पानी के गड्ढे से, सॉरी नॉट थे, पानी के गड्ढे से पानी पीते देखा, ठीक है, मतलब उसकी बारी भी नहीं थी और वो छुप के पानी पी रही थी। आपको अगर किसी भी वर्ड का मीनिंग ऐसा है जो आपने पहले कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना, तो आप उसको ज़रूर कहीं नोट कर लीजिए और आप उसको बार बार पढ़िए जब अपनी नोटबुक में से, तो आपको वर्ड्स के मीनिंग एटलीस्ट याद हो जाएंगे, क्योंकि वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग आपको करनी ही है अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो अच्छे से। लियो अप्रोच्ड हर, लियो उसके पास गया और पूछा, फ्रीडा वाई डिड यू ब्रेक आवर अग्रीमेंट, फ्रीडा तुमने हमारा अग्रीमेंट क्यों तोड़ा, ठीक है, ब्रेक का मतलब हो गया तोड़ना, और अग्रीमेंट होता है कि हमारे बीच में जो समझौता हुआ था, ठीक है, हमने एक समझौता किया था आपस में कि ऐसे होगा और वो तुमने तोड़ दिया। अप्रोच्ड है आपका, अप्रोच की सेकेंड फॉर्म, और इसका मतलब होता है कि
पास जाना, पास जाना। तो लियो जो है उसके पास गया, लियो उसके पास गया और पूछा, और पूछा। आस्क्ड है आपका, आस्क की सेकंड फॉर्म, आस्क की सेकंड फॉर्म, ठीक है। आस्क की सेकंड फॉर्म है आस्क्ड। क्या पूछा उसने? फ्रीडा, तुमने हमारा समझौता क्यों तोड़ा? तुमने हमारा समझौता क्यों तोड़ा, ठीक है। फीलिंग गिल्टी, फ्रीडा कन्फेस्ड, मतलब दोषी महसूस करते हुए। गिल्ट का मतलब हो गया कि आपको बुरा लग रहा है किसी चीज का, ठीक है, कसूरवार हो आप और आपको बुरा भी लग रहा है। तो दोषी, दोषी महसूस करते हुए, ठीक है, फीलिंग गिल्टी। फ्रीडा कन्फेस्ड, फ्रीडा ने जो है कन्फेस कर लिया, स्वीकार कर लिया। फ्रीडा ने स्वीकार किया। क्या बोलिए वो? आई वॉज सेल्फिश एंड डिसऑनेस्ट। सेल्फिश का क्या मतलब होता है? सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, ठीक है। आप सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रहे हो अगर, तो आप सेल्फिश हो। एंड डिसऑनेस्ट तो हो गया बेईमान, ठीक है। ऑनेस्टी होता है जैसे ईमानदारी, और डिसऑनेस्टी, डिस वर्ड लग जाए ऑनेस्टी आगे तो मतलब बेईमान। तो मैं स्वार्थी और बेईमान थी, वॉज हो गया था। आई कुडंट रेजिस्ट द टेम्पटेशन, टेम्पटेशन और रेजिस्ट। फिर यहाँ पे कुडंट जो है ये आपका है कुड प्लस नॉट को शॉर्ट शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं हम, कुडंट। और इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के सक्षम ही नहीं हो, आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। जो चीज़ आप कर नहीं सकते, जैसे आई कैन नॉट क्लाइंब अ ट्री, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आई विल नॉट क्लाइंब अ ट्री, मतलब मैं चढ़ नहीं, मैं नहीं चढ़ रही, मैं, इसका मतलब क्या हुआ, मैं चढ़ नहीं सकती, ठीक है। ये हो गया सकना वाली सेंस आती है इसमें कि आप कोई चीज़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो टेम्पटेशन तो होता है आपका प्रलोभन, हिंदी में तो वैसे प्रलोभन ही होता है, वैसे टेम्पटेशन होता है कि आपको कोई चीज़ देख के ऐसा लग रहा है कि बस मुझे मिल जाए, ठीक है। आप टेम्प्टेड हो उस चीज़ के लिए, आप चाहते हो किसी चीज़ को, बहुत ज़्यादा चाहते हो कि मुझे चाहिए वो चीज़, बस वो होता है टेम्पटेशन। किसी चीज़ का लालच, एक तरह से आप लालच भी बोल सकते हो गया टेम्पटेशन। और रेजिस्ट करना होता है विरोध करना, ठीक है। तो प्रलोभन या आप बोल सकते हो लोभ, या आप बोल सकते हो लालच, ठीक है। ये हो गया आपका टेम्पटेशन। आई वॉज सेल्फिश एंड डिसऑनेस्ट, मैं स्वार्थी, मैं स्वार्थी और बेईमान थी, मैं स्वार्थी और बेईमान थी। मैं जो है लोभ का विरोध नहीं कर सकी, मैं लोभ का विरोध, क्या लोभ था उसे? पानी का, ठीक है। मैं लोभ का विरोध नहीं कर सकी। लियो appreciated her honesty but reminded her of the importance of keeping their promise. लियो ने जो है अप्रिशिएट किया उसकी ऑनेस्टी को, ठीक है। अप्रिशिएट, अप्रिशिएट की सेकंड फॉर्म हो गया अप्रिशिएटेड, ठीक है। और अप्रिशिएट करना होता है सराहना। उसने उसकी ईमानदारी को सराहाया, लेकिन उसे याद दिलाया। रिमाइंड की सेकंड फॉर्म हो गया रिमाइंडेड, और इसका मतलब होता है याद दिलाना किसी को कुछ, ठीक है। क्या? द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग देयर प्रॉमिस, प्रॉमिस का मतलब हो गया वादा, ठीक है। और कीपिंग देयर प्रॉमिस हो गया कि वादा रखना, ठीक है, अपना वादा निभाना हो गया यहाँ पे कीप। वैसे कीप का मतलब होता है रखना, पर वादा तो आप निभाते हैं, तो वादा निभाना हो गई, ठीक है। तो लियो ने उसकी ईमानदारी को सराहाया, ईमानदारी
को सराहया, लेकिन उसे अपने वादे निभाने का महत्व याद दिलाया, ठीक है, रिमाइंड कराया उसे। फ्रीडा अपोलोजाइज्ड, फ्रीडा ने माफी मांगी, ठीक है, फ्रीडा ने माफी मांगी। अपोलोजाइज की सेकंड फॉर्म हो गया अपोलोजाइज्ड, और उसने प्रॉमिस करा, ठीक है, प्रॉमिस की सेकंड फॉर्म हो गया प्रॉमिस्ड। इसका मतलब उसने फिर से वादा किया, ठीक है, प्रॉमिस किया टू नेवर रिपीट हर मिस्टेक, मतलब मिस्टेक हो गया गलती, ठीक है, और रिपीट का मतलब होता है दोहराना, ठीक है, वह अपनी गलती कभी नहीं दोहराएगी। फ्रीडा ने माफी मांगी और अपनी गलती कभी ना दोहराने का वादा किया, कभी ना दोहराने का वादा किया, ठीक है। उसने उसे पकड़ ही लिया था, पर उसने मान भी ली अपनी गलती और उसने कहा मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। द इंसिडेंट रीइंफोर्स्ड द एनिमल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी। इंसिडेंट का मतलब होता है कि कोई घटना, ठीक है, घटना हो गया इंसिडेंट। रीइंफोर्स्ड की सेकेंड फॉर्म है रीइंफोर्स्ड, और इसका मतलब क्या होता है कि एक कोई चीज़ थी आपने सीखी और आपने दोबारा आपको उसी चीज़ का एग्जाम्पल मिला अपनी ज़िंदगी में, तो वो आपकी चीज़ पक्की हो गई, ठीक है, मजबूत होना हो गया एक तरह से ये, ठीक है, मजबूत होना, ठीक है, रीइंफोर्स करना। जैसे आपको शुरू से पता था कि भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे आपको पता चला कि अरे झूठ बोलने से तो बहुत नुकसान होता है, तो ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में रीइंफोर्स हो गई कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो एनिमल्स की अंडरस्टैंडिंग जो थी, एनिमल्स की जो समझ थी ऑनेस्टी को लेके, ठीक है, ऑनेस्टी की महत्व को लेके, वो जो है रीइंफोर्स हो गई, वो और मजबूत हो गई। तो इस घटना ने जानवरों के लिए, इस घटना ने ईमानदारी के महत्व के बारे में, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी है इसमें, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी, तो ईमानदारी के महत्व के बारे में जानवरों की अंडरस्टैंडिंग जो थी, ठीक है, जानवरों की जो मतलब समझ जो थी वो और मजबूत की। इस घटना ने ईमानदारी के महत्व के बारे में जानवरों की समझ, अंडरस्टैंडिंग हो गया समझ, मजबूत की। ये सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, ठीक है, ये 3 सेंटेंसेस से मिला के बना कर देता हूँ। देयर यूनाइटेड फ्रंट, ठीक है, यूनाइटेड फ्रंट होता है संयुक्त मोर्चा, ठीक है, यूनाइटेड होता है जो जुड़े हुए हो, और फ्रंट एक तरह से ये पॉलिटिकल टर्म कह सकते हो आप थोड़ा सा। यूनाइटेड फ्रंट इसका मतलब होता है संयुक्त मोर्चा, ठीक है, संयुक्त मोर्चा। गाइडेड बाय लियोज विजडम, तो लियो की बुद्धिमत्ता, ठीक है, विजडम हो गया बुद्धिमत्ता से, गाइड होकर, से निर्देशित होकर, ठीक है, निर्देशित होकर, किससे, लियो की बुद्धिमत्ता से निर्देशित होकर,
उनके संयुक्त मोर्चे ने, देयर यूनाइटेड फ्रंट, उनके संयुक्त मोर्चे ने हैड क्रिएटेड अ फेयर एंड हारमोनियस कम्युनिटी। ठीक है, फेयर होता है वही निष्पक्ष, तो उन्होंने एक निष्पक्ष और सामंजस्यपूर्ण, हारमोनियस होता है जहाँ कोई लड़ाई ना हो, मतलब जो आपस में अच्छे से रह रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर आप बिल्कुल हिंदी देखोगे इस वर्ड की तो ये होता है कि सामंजस्य पूर्ण। ठीक है, और कम्युनिटी हमने देखा था पीछे भी, कम्युनिटी होता है समुदाय, तो उन्होंने एक ऐसा समुदाय बनाया, क्रिएटेड का मतलब हो गया बनाया। ठीक है, ये हो गया वर्ड्स का। अब इकट्ठा अगर हम इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि लियो की बुद्धिमत्ता से निर्देशित होकर, ठीक है, लियो की बुद्धिमत्ता से निर्देशित होकर उनके संयुक्त मोर्चे ने, ठीक है, देयर यूनाइटेड फ्रंट, उनके संयुक्त मोर्चे ने क्या करा, एक जो है कम्युनिटी बनाई। एक बार कैसी कम्युनिटी बनाई, उनके संयुक्त मोर्चे ने एक निष्पक्ष और हारमोनियस, निष्पक्ष और सामंजस्य पूर्ण समुदाय कम्युनिटी बनाई। ठीक है, फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड, मतलब उस दिन के बाद से, द एनिमल्स नॉट ओनली चेरिश्ड द वाटरिंग होल बट ऑल्सो embraced ऑनेस्टी इन their डेली लाइफ्स। उस दिन के बाद से द एनिमल्स नॉट ओनली चेरिश्ड, ठीक है, चेरिश्ड का मतलब क्या होता है, महत्व देना किसी चीज को। ठीक है, चेरिश्ड हो गया महत्व देना। ठीक है, चेरिश जैसे शी चेरिश्ड हर चाइल्ड, तो मतलब उसने अपने बच्चे को जो है बहुत महत्व दिया, बहुत प्यार महत्व दिया। द वाटरिंग होल बट ऑल्सो embraced ऑनेस्टी, ठीक है, तो उन्होंने जो ईमानदारी को अपनाया, embrace करा, ठीक है, अपनाया, और ये होता है आपका embrace की सेकेंड फॉर्म, embraced इन देयर डेली लाइफ्स, अपने हर रोज की जिंदगी में। तो उस दिन के बाद से जानवरों ने नॉट ओनली है तो न सिर्फ, ठीक है, जानवरों ने न केवल या न सिर्फ वाटरिंग होल को महत्व दिया, मतलब पानी के गड्ढे को महत्व दिया, लेकिन, ठीक है, ये जो फ्रेजेस हैं आप देखोगे ज्यादातर इकट्ठे यूज होते हैं, कौन से, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, ना तो सिर्फ यही किया बल्कि ये भी किया। ठीक है, ये हमेशा आपको इकट्ठे मिलेंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ना केवल पानी के गड्ढे को महत्व दिया, लेकिन उन्होंने अपनी हर रोज की जिंदगी में ईमानदारी को अपनाया, लेकिन उन्होंने अपनी हर रोज की जिंदगी में ईमानदारी को अपनाया। ठीक है, they realized that being truthful and trustworthy was key to a thriving and prosperous forest। उन्हें यह रियलाइज हुआ, उन्हें यह एहसास हुआ कि being truthful and trustworthy, संपन्न और समृद्ध
होने के लिए, सॉरी, थ्राइविंग एंड प्रॉस्पेरस फॉरेस्ट के लिए ट्रूथफुल एंड ट्रस्टवर्दी होना जो है वही उसकी की है। की होता है एक तरह से कुंजी है, ठीक है, या वह उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो थ्राइविंग और प्रॉस्पेरस फॉरेस्ट के लिए मतलब संपन्न और समृद्ध, ठीक है, संपन्न और समृद्ध जंगल के लिए ईमानदार और भरोसेमंद होना, ईमानदार और भरोसेमंद होना बहुत ज़रूरी है। उन्हें यह एहसास हुआ, उन्हें यह एहसास हुआ कि संपन्न और समृद्ध जंगल के लिए, संपन्न और समृद्ध जंगल के लिए, जंगल के लिए ईमानदार और भरोसेमंद होना बहुत ज़रूरी है। ईमानदार और भरोसेमंद होना और भरोसेमंद होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। The story of Leo and his animal friends teaches us that honesty forms the foundation of trust and unity. तो लियो और उसके जो जानवर दोस्त थे उनकी जो कहानी है, उनकी जो स्टोरी है वो हमें सिखाती है, टीचेस अस। अब आ गया टीचेस मतलब प्रेजेंट टेंस आ गया ये, क्योंकि हम मोरल बता रहे हैं कि क्या हमने सीखा उससे, तो वह हमें क्या सिखाती है, हम उन सब से हम भी सीख सकते हैं ये चीज़। दैट ऑनेस्टी फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट एंड यूनिटी, कि ईमानदारी जो है वो फॉर्म करती है, बनाती है, बनाती है क्या, फाउंडेशन मतलब नींव, किस चीज़ की, ट्रस्ट और यूनिटी की। मतलब ट्रस्ट होता है आपका किसी पे भरोसा और यूनिटी होता है एकता, ठीक है, विश्वास और एकता की नींव, विश्वास और एकता की नींव जो है ईमानदारी से ही है। तो लियो और उसके जानवर दोस्तों की कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी ही विश्वास और एकता की नींव बनाती है। ईमानदारी ही विश्वास और एकता की नींव बनाती है, ठीक है। इट इंश्योर्स फेयरनेस एंड अपहोल्ड्स वैल्यूज एंड स्ट्रेंथन्स द बॉन्ड विद इन अ कम्युनिटी। यह मतलब इंश्योर करती है, यह इंश्योर करना होता है सुनिश्चित करना, यह सुनिश्चित करती है क्या, फेयरनेस, फेयरनेस होता है निष्पक्षता, एंड अपहोल्ड्स वैल्यूज मूल्यों को, मूल्य हो गया वैल्यू, और अपहोल्ड का मतलब होता है कायम करना, कायम करना या कायम रखना, ठीक है, मूल्यों को कायम करती है। और स्ट्रेंथन्स द बॉन्ड विद इन अ कम्युनिटी, समुदाय के जो संबंध हैं, ठीक है, बॉन्ड्स हैं, उसके जो बीच में हमारे संबंध हैं उनको स्ट्रेंथन करती है, उनको मजबूत करती है, ठीक है। तो इट इंश्योर्स फेयरनेस, यह जो है निष्पक्षता सुनिश्चित करती है, यह निष्पक्षता, सॉरी, यह निष्पक्षता सुनिश्चित करती है, यह निष्पक्षता सुनिश्चित करती है
मूल्यों को कायम रखती है, मूल्यों को कायम रखती है और जो समुदाय के संबंधों को मजबूत करती है, समुदाय के बीच, वैसे विद इन अ कम्युनिटी है तो समुदाय के बीच भी बोल सकते हो आप, वरना समुदाय के संबंधों को मजबूत करती है। ठीक है। Just like the animals in the forest, we too can achieve great things when we value and practice honesty in our lives. Just like the animals in the forest. ठीक है। जंगल के जानवरों की ही तरह, जंगल के जानवरों की ही तरह, ठीक है। जस्ट लाइक द एनिमल्स मतलब उनकी ही तरह। वी टू कैन अचीव ग्रेट थिंग्स, वी टू कैन अचीव मतलब हम भी अचीव कर सकते हैं, हम भी प्राप्त कर सकते हैं ग्रेट थिंग्स, ठीक है, बड़ी उपलब्धियां। व्हेन वी ऐड वैल्यू एंड प्रैक्टिस ऑनेस्टी इन आवर लाइफ्स, जब हम अपनी ज़िंदगी में, इन आवर लाइफ्स अपनी ज़िंदगी में ईमानदारी को महत्व दें और अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनका पालन करें, मतलब ईमानदारी को महत्व दें और उसका पालन करें। तो जंगल के जानवरों की तरह हम भी बड़ी उपलब्धियां जो है अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं जब, व्हेन हो गया जब हम अपनी जिंदगी में, जब हम अपनी जिंदगी में ईमानदारी को महत्व दें और उसका पालन करें, ईमानदारी को महत्व दें, ठीक है, वैल्यू करें ऑनेस्टी की, ईमानदारी को महत्व दें और उसकी प्रैक्टिस करें और उसका पालन करें, और उसका पालन करें। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपकी डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।